हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा अकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने किए थे। इनका पूरा नाम रॉबर्ट मिलिकन है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क ने किया था। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक आप लोग याद रखिएगा, अरस्तु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्राइटस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोककर नोट पढ़ लीजिएगा। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? लेड धातु विद्युत की कुचालक है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त दोनों अधातुओं में धातुई चमक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? आपको इन 4 ऑप्शन को देखकर बताना है दोस्तों, इनमें से कौन एक यौगिक कहलाता है? इनमें से अमोनिया जो है एक यौगिक है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग वीडियो को रोककर नोट पढ़ लीजिएगा। जल एक यौगिक है क्यों? आप लोग को बताना है जल एक यौगिक है क्यों।
तो आप लोग याद रखिएगा, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आप लोग को बताना है वह कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहा जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। प्रश्न 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, प्रस्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। प्रस्रव तरंगों को सबसे पहले गाल्टर ने सीटी बजाकर उत्पन्न किए थे। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है। आप लोग को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग को। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रवर्तन के कारण। ध्वनि तरंगे प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितना दूर खड़ा रहना चाहिए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से 56 फीट या 17 मीटर दूर खड़ा होना चाहिए, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का आदेश दिया जाता है, ऐसा क्यों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसलिए प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा। आप लोग को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक लकड़ी में होगा, क्योंकि लकड़ी एक ठोस पदार्थ है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग वीडियो को रोककर नोट पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिकोर्स्की ने किया था। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, रडार का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किए थे। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोटजन ने किए थे। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किए थे। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उससे हम क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकाश क्या है? आप लोग को बताना है प्रकाश क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है? लाइट का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकाश सदैव एक किस में यात्रा करता है? प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है, किसके कारण? रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें? लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें? तो आप लोग याद रखिएगा, डायोप्टर में। यानी कि लेंस की शक्ति को डायोप्टर से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक किस दर्पण का उपयोग करता है? पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज न्यूटन ने किए थे। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? आप लोग को बताना है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो आप लोग याद रखिएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? क्या कारण है दोस्तों जो आकाश नीला दिखाई देता है? तो आप लोग याद रखिएगा, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है।
प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है किसमें। अवतल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप लोग को बताना है इनमें से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है सफेद प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। सफेद प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 51 प्रश्न करवाए हैं जो समान विज्ञान से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 51 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।